Good morning, students. Welcome you all in your EVS class. Hope you all are good and fine. Student, from today onwards, we will continue with our study. So today we will start a new chapter. Chapter number 8, Plants and Animal Need Water. जैसे हम लोगों ने पिछले चैप्टर में वाटर के बारे में पढ़ा था कि जैसे पानी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ज़रूरी है, इन द सेम वे प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो नीड वाटर। उसी तरह जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनको भी ज़िंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। अब इस चैप्टर में हम लोग ये पढ़ेंगे कि प्लांट्स को पानी की क्यों ज़रूरत होती है, ठीक है, एनिमल्स को पानी की क्यों ज़रूरत होती है, वो लोग बिना पानी के क्यों नहीं सर्वाइव कर पाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज क्लास। चैप्टर नंबर 8, प्लांट एंड एनिमल्स नीड वाटर। वी नीड वाटर टू लिव। जैसे हम लोगों को पानी की ज़रूरत होती है ज़िंदा रहने के लिए, वैसे ही एनिमल्स को भी पानी की ज़रूरत होती है। वी नीड वाटर टू लिव। हमको ज़िंदा रहने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? पानी की। बिना पानी के हम ज़िंदा रह ही नहीं सकते, नॉट पॉसिबल। लाइक आस, प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो नीड वाटर। और हमारी ही तरह जो प्लांट्स होते हैं, जो पौधे होते हैं और जो जानवर होते हैं, उनको भी पानी की ज़रूरत होती है। Let us see why they need water and how they get it. और अब हम लोग जो आगे पढ़ेंगे बहुत सारे टॉपिक्स, उसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि जो प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनको पानी की क्यों ज़रूरत होती है और वो कैसे पानी मिलता है उनको। ये सारी चीज़ें हम लोग आगे पढ़ेंगे। प्लांट्स नीड वाटर। अब हम लोग पढ़ेंगे प्लांट्स के बारे में कि जो प्लांट्स हैं उनको पानी की ज़रूरत क्यों पड़ती है। प्लांट्स नीड वाटर टू मेक देयर ओन फूड। जो प्लांट्स होते हैं उनको पानी की क्यों ज़रूरत होती है? ताकि वो अपना खाना बना सके, अपना फूड बना सकते। जैसे हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि जो प्लांट के लीव्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं? किचन ऑफ द प्लांट। क्यों? क्योंकि वो खाना बनाते हैं पूरे प्लांट्स के लिए, ठीक है। जो लीव्स होते हैं वो प्लांट्स के लिए खाना बनाते हैं, और वो जो खाना बनाने का प्रोसेस होता है उसमें पानी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। दे मेक देयर फूड विद द हेल्प ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट। और जो प्लांट्स होते हैं वो खाना कैसे बनाते हैं? विद द हेल्प ऑफ, मदद से, किसके? एयर, हवा के, वाटर, पानी के, सनलाइट मतलब सूरज की जो किरणें होती हैं, ये तीनों का यूज़ करके जो प्लांट्स होते हैं वो अपने लिए खाना बनाते हैं। रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर। जो रेन होती है, जो बारिश होती है, वो क्या होती है? मेन सोर्स होती है, मेन मुख्य सोर्स होता है, स्रोत होता है पानी का। रेन वाटर गोज़ इनटू द सॉइल। अब जब बारिश होती है तो आपने देखा होगा, जो बारिश होती है, बारिश का पानी कहाँ जाता है? सॉइल में जाता है, ग्राउंड में जाता है, ठीक है, मिट्टी में मिल जाता है, या मिट्टी उसको अब्जॉर्ब कर लेती है, ग्राउंड में वो अब्जॉर्ब हो जाता है। प्लांट्स गेट दिस वाटर थ्रू देयर रूट्स। और जो प्लांट्स होते हैं उनके पास ये पानी कैसे पहुंचता है? जो रेन वाटर होता है वो, जब पानी, रेन वाटर जो होता है वो सॉइल में एब्जॉर्ब हो जाता है, तो वहाँ से जो प्लांट्स होते हैं अपने रूट्स के थ्रू क्या करते हैं? उस पानी को यूज़ करते हैं। तो बेसिकली पहले हमको जो प्लांट्स होते हैं उसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पता होना ज़रूरी है कि जो प्लांट्स होते हैं उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। पहले तो लीफ होता है, ठीक है, पत्ते होते हैं, देन फ्रूट, फल होते हैं जो प्लांट होते हैं, फ्लावर, फूल होते हैं, स्टेम होती है उसकी जिसके हेल्प से वो खड़ा होता है, रूट्स उसकी जड़ें होती हैं जहाँ से वो क्या करता है? पानी एब्जॉर्ब करता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो रेन वाटर सॉइल में एब्जॉर्ब हो जाता है वो कहाँ, कैसे प्लांट तक पहुँचता है? इसी रूट्स की हेल्प से पहुँचता है। अब ये डायग्राम आपकी बुक में दिया हुआ था कि जो प्लांट्स होते हैं वो पानी की हेल्प से कैसे खाना बनाते हैं। प्लांट्स नीड वाटर टू मेक फूड। जो प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, उनको पानी की ज़रूरत होती है ताकि वो अपना खाना बना सके, और उसके लिए वो क्या करते हैं? वो यूज़ करते हैं सनलाइट का। किन चीज़ों का यूज़ करते हैं? सनलाइट का यूज़ करते हैं, एयर का यूज़ करते हैं और वाटर का यूज़ करते हैं जो कि सॉइल में होता है। वी कैन ऑल्सो ग्रो प्लांट एट होम
वी वाटर आवर प्लांट्स। हम लोग भी, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ बाहर ही प्लांट्स को, पौधों को ग्रो कर सकते हो। आप अपने घर में भी बहुत सारे डिफरेंट तरीके के प्लांट्स को ग्रो कर सकते हो। एंड वी वाटर आवर प्लांट्स, और हमको अपने प्लांट्स होते हैं उनको पानी देना चाहिए ताकि वो अच्छे से ग्रो कर सके। ठीक है, अब आप अपने घर में कैसे प्लांट को ग्रो कर सकते हो अपने आँखों के सामने, वो हम आगे के पैराग्राफ में पढ़ेंगे, जो कि है जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। जर्मिनेशन ऑफ सीड्स मतलब होता है कि जो बीज होते हैं वो कैसे जर्मिनेट होते हैं, कैसे अंकुरित होते हैं या कैसे उगना शुरू होते हैं, उसको बोलते हैं जर्मिनेशन ऑफ सीड। तो इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि आप अपने घर में कैसे सीड्स को ग्रो होते हुए देख सकते हो, कैसे एक प्लांट बनते हुए देख सकते हो। टेक सम सीड एंड पुट देम डीप इनटू सम ड्राई सॉइल। आप कुछ भी सीड्स लो, कुछ भी बीज लो और उसको क्या करो, ड्राई सॉइल मतलब सूखी मिट्टी में डालो। ऑब्जर्व द सीड्स आफ्टर अ फ्यू डे। कुछ दिनों बाद उसको एब्जॉर्ब करो, ऑब्जर्व करो, देखो कि क्या आपको अंतर दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपको। यू नोटिस दैट द सीड्स हैव नॉट ग्रोन। आपको जब आप देखोगे कुछ दिनों बाद तो आप नोटिस करोगे, आप ध्यान दोगे कि जो सीड्स थी ड्राई सॉइल में वो ग्रो नहीं हुई हैं। नाउ पुट सम सीड इनटू सम मॉइस्ट सॉइल। अब क्या करो, आप दूसरा सीड आप डालो कहाँ पे, मॉइस्ट सॉइल में, मतलब हल्की जो गीली मिट्टी होती है जिसमें नमी होती है, ऐसे मिट्टी में आप कुछ सीड्स को डालो। द सीड स्टार्ट जर्मिनेटिंग। और जब आप कुछ दिन बाद देखोगे तो जो मॉइस्ट सॉइल में, मिट्टी में जो आपने बीज डाले थे वो जर्मिनेट होना शुरू हो जाते हैं, उगने या अंकुरित होने शुरू हो जाते हैं। यंग प्लांट कम आउट ऑफ द सीड। आप देखोगे कि जो छोटे छोटे पौधे हैं उन बीज में से निकलने शुरू हो गए होंगे। दिस शोज दैट वाटर इज़ नीडेड फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड। इसका मतलब इस एक्टिविटी से आपको ये पता चलेगा कि पानी बहुत ज़रूरी होता है पेड़ पौधों के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए, उनकी जर्मिनेशन के लिए। ठीक है, क्योंकि जो मॉइस्ट सॉइल होता है उसमें क्या है, उसमें नमी है, उसमें पानी है, तो पानी की हेल्प से जो सीड्स होते हैं वो ग्रो कर पाएंगे। लेकिन जब आपने ड्राई सॉइल में, सूखी मिट्टी में आपने उन सीड्स को डाला तो वो ग्रो नहीं हुआ। यहाँ पे आपकी बुक में एक पिक्चर दी हुई है। ठीक है, आप जब सॉइल में, जो मॉइस्ट सॉइल है, नमी वाली मिट्टी है या जो मिट्टी जिसमें पानी है, उसमें आप सीड को डालो। ठीक है, उसके बाद कुछ दिन बाद आप नोटिस करोगे, देखोगे कि जो वो सीड है वो थोड़ा थोड़ा अंकुरित होना शुरू हो गया, जिसको सीड जर्मिनेटिंग बोलते हैं। ठीक है, उगना या अंकुरित होना शुरू हो गया। उसके बाद कुछ दिन बाद आप देखोगे तो उसमें से आपको 2-4 पत्तियां दिखना शुरू हो जाएंगी, छोटे छोटे पौधे। और आफ्टर सम टाइम जब आप और थोड़े समय बाद देखोगे तो वो पूरा प्रॉपरली प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके रूट्स आ जाएंगे, उसके लीव्स आ जाएंगे। इससे क्या पता चलता है कि जो वाटर है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं प्लांट्स के लिए भी, जैसे हम लोगों के लिए है, जर्मिनेट करने होने के लिए या ज़िंदा रहने के लिए। Okay students, we are done for today. In case you find any doubt, you can ask me.